दिल से बोलूं, मेरे को नहीं पता था इस प्रकार का माहौल यहाँ पे होगा। आप सब लोग इतनी नफरी में आएंगे। मैंने जब 2018 में रिटायरमेंट लिया ना आर्मी से, आज मेरे साथ के जो है मेरे नंबरी, वो मेजर जनरल हैं, वो लेफ्टिनेंट जनरल हैं। हो सकता है मैं नौकरी करता तो मैं भी कहीं ऊपर चले जाता, हो सकता है नहीं भी पहुंचता, लेकिन सब कुछ ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। अच्छी ज़्यादा ज़िंदगी मेरे को यहाँ देखने को मिली जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ी। मेरी माँ, जो अभी 4-5 साल हो गए, अब गुजर गई है, उसने मेरा नाम, एक बड़ा अजीब सा नाम रखा था। उसने मेरा नाम रखा था अघोरी। तो जब किसी ने बोला ना कि तुमको अपने लड़के को ये नाम क्यों बोला तुमने, तो मेरी माँ ने एक शिव जी की मूर्ति, एक फोटो घर पे लगाई। उसमें शिव जी ना एक हुक्का पी रहे हैं, और वो खुद अघोरी का, जो शिव जी का सबसे बड़ा अघोरी तो खुद शिव है। तो तब से हमको, मेरी माँ का भी सपोर्ट था कि तूने जो करना है कर, बस ये है कि तू घर की चिंता छोड़ और लग चीज़ों पे। और चीज़ें अच्छी भी हो रही थी। उनका मेरे को ये कहना था कि तेरे पिताजी एक सिपाही भर्ती हुए थे और आईजी रिटायर हुए। क्योंकि वो आईजी रिटायर हुए तो तू और तेरा छोटा भाई, तुम्हारी भी अच्छी पढ़ाई हुई, छोटी उम्र में तुमको हेलीकॉप्टरों में, जहाज़ों में घूमने के मौके मिले, तुम्हें दुनिया देखने के मौके मिले, उस सिपाही की वजह से जो भर्ती हुआ और उसके बाद में आईजी बना। तो ये समझना, मेरी माँ ये हमेशा मेरे को बोलती थी कि तू जो ये कैंप चलाता है ना, इसमें सिपाही भर्ती होने के जो तू कैंप की बात करता है या बात होती है, तो पता नहीं कितने लोग होंगे जो सत्य शरण कोठियाल, जो मेरे पिताजी का नाम है, जो साहब की पलटन के हैं, 8 गढ़वाल राइफल के, कि सत्य शरण कोठियाल की तरह पहाड़ में पता नहीं कितने लड़के होंगे। उनको एक थोड़ा सा मौका तो मिले। उनकी माएँ जो हैं वो पूरी कोशिश करती हैं खेत में जाने की। वो जो एक लकड़ी का डंडा होता है जिसमें पीठ में लगाते हैं और घास डाल के, सुलेठा, वो लेकर के पहाड़ों में चढ़ रही हैं, गिर रही हैं, भालू बाघ से लड़ रही हैं, लेकिन अपने बच्चे को ना कुछ अच्छा रोजगार देने की कोशिश कर रही है। उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उन्हें ये जानकारी है कि कैसे हम मेहनत कर सकते हैं, कैसे हम बच्चे को पढ़ाने का कर सकते हैं। तो मेरी माँ यही बोलती थी, अगर तेरे पिताजी सिपाही भर्ती होकर के ये सब ऊपर तक पहुँचे और तुमको ये मौका मिला, तो कोशिश करके देखो, हो सकता है कोई दूसरा सत्यशरण कोठियाल भी बनेगा। आज मेरे कैंप से कोई 15,500 लड़के हैं जो कि सरकारी नौकरी पे हैं आर्मी में। तो मैं ना एक अलग मजे वाली, अलग दुनिया में घूम रखा हूँ। केदारनाथ में मैंने पुनर्निर्माण करा है, जो कि नामुमकिन है किसी के लिए बाबा के स्थान में रह करके काम करना। बाबा ने मेरे को दर्शन कभी नहीं दिए, लेकिन बाबा ने मेरे को एक चीज़ तो दी है कि युवाओं को कैसे इकट्ठा करके, महिलाओं से कैसे, उनकी जो सोच है बच्चों की तरफ, उसको दिशा दे करके, और कोई भी काम ऐसा नहीं है जो नामुमकिन है, वो करा नहीं जा सकता। 57 साल आज मेरी उम्र है, 8-10 साल और काम कर सकता हूँ। इच्छा है करने की। आज अपनी क्षमता से मैं कुछ चीज़ें करने के प्रयास कर रहा हूँ। मैं यूथ फाउंडेशन के कैंप जो चला रहा हूँ, अपनी तनख्वाह अपने कुछ रिश्तेदारों से लेकर के, सरकार से एक पैसा नहीं ले रहा हूँ, किसी कॉरपोरेट से कोई चंदा नहीं ले रहा हूँ, लेकिन अपने लोगों से लेकर के कोई 10-12 हज़ार लड़कों की लगातार, मतलब हमारी ट्रेनिंग चलती रहती है। ऐसी चीज़ें जब मैं करने के प्रयास कर रहा हूँ और मेरे को लगता है वो क्षमता है, और मेरे को लगता है कि मेरे साथ टीम है, तो मेरे को ये भी समझ में आया कि जिस जगह से मैं ये काम ज़्यादा अच्छे कर सकता हूँ, उसे बोलते हैं राजनीतिक सीढ़ी। जो मेरी क्षमता है, मैं खुल करके खड़ा होता हूँ और जा कर के बताता हूँ, और उसके बाद मैं बोलता हूँ कि ये मेरी सोच है, मेरे को इस बार दावेदारी करनी है। मेरे को ना कोई मंत्री या कुछ बनने का शौक़ है, लेकिन एक बार उस जगह से अगर पहुँचा तो ज़रूर जो काम आज मैं कर रहा हूँ वो 10 गुना और ज़्यादा कर सकता हूँ। वही सोच करके कि मेरे को कहीं ना कहीं से दावेदारी करनी है। उत्तराखंड में 70 सीटें हैं विधानसभा में विधायक की। मेरे माथे पे लिखा हुआ है मैं एक फौजी हूँ। तो फौजी के साथ में एक चर्चित जगह है इन 70 विधानसभा से, जहाँ पे कि फौजी नफरी थोड़ी ज़्यादा है, जहाँ पे लोग कहीं फौज के नाम से थोड़ा सा चलते ज़्यादा है। वो है डोईवाला विधानसभा। इसलिए मैंने दावेदारी डोईवाला से करी है। साहब, मेरे को नहीं पता कि मेरे को कितना एक्सेप्ट करा जाएगा, और मान लो किसी कारण से नहीं हुआ, नहीं करा मेरे को सेलेक्ट, तो जो काम मैं कर रहा हूँ ना, इतना तो मैं अपना जज्बा खुद ही लेके चल रहा हूँ, वो तो मैं करता ही रहूँगा। तो बस इसी प्रयास के साथ में मेरे को लगा कोई पोस्टर,
कोई भाषणबाजी, कोई नेतागिरी, ये कुछ नहीं। मैं खुद जाता हूँ और जाकर के बात करता हूँ। अगर मैं अपनी बात समझा पाया तो ठीक है, कोशिश करके देखते हैं। जो मेरी माँ सोचती है उसका लड़का करेगा, जो ऊपर से देखती है। और नहीं भी अगर कहीं मेरे को राजनीतिक उसमें समझा जाएगा तो अपनी परिक्रमा तो है जो हम कर ही रहे हैं। इसी को सोच करके आज मैं यहाँ पे आप लोगों से मिलने आया था। पर मैं सोच रहा था कि 4-5 लोगों के साथ में बैठूंगा। यहाँ तो मेरे को लग रहा है कि सारे इतने जिस प्रकार से इस क्या बोलते हैं ठंड के टाइम पे, गर्मी के टाइम पे, और अभी तो घर की जिम्मेवारियां भी होंगी, वो सब भी छोड़ करके और आप लोग आ रखे हैं। मेरे को दिल से वाकई में अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद पूजा साहब।